श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 30 नवंबर को शनिश्चरी अमावस्या का बहुत ही विशेष सा दिन है। देखो, अमावस्या तो अपने आप में विशेष होती है, लेकिन जो शनिश्चरी अमावस्या होती है वो साल भर में सिर्फ 2 से 3 बार पड़ती है और इस बार वो 30 नवंबर को पड़ रही है। जिससे आप एक छोटा सा उपाय करोगे तो आपके घर में अगर किसी को बहुत ज़्यादा नज़र लगती होगी ना, या फिर किसी को कुछ हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है, तो आपको लौंग और कपूर का एक छोटा सा उपाय करके देखिएगा। आपके घर से जो नज़र टोने टोटके होते होंगे ना, वो कहाँ गायब हो जाएंगे आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। ठीक है ना। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे जानकारी शनिश्चरी अमावस्या का आपको बहुत अच्छे से मिल पाए। ठीक है ना। यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को कपूर दिख रहा होगा। तो देखो, बहुत ज़्यादा कपूर लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ 2 टुकड़े कपूर के लेने होंगे ना। इस तरीके से मार्केट में आपको कपूर मिल जाएगा, तो 2 टुकड़े मात्र कपूर के लेना। कपूर के टुकड़े लेने के बाद में आप सभी को लेना होगा लौंग। ध्यान रखिएगा, जब भी हम कोई उपाय करते हैं तो हमेशा ऑड नंबर में चीज़ों को लेना चाहिए। ऑड नंबर मतलब क्या हुआ कि जो संख्या 2 से ना कटती हो वो क्या है, ऑड नंबर। जैसे लौंग कितने लोगे, या तो 3 ले लो, या तो 5 ले लो, या 7 ले लो, या 9 ले लो, या 11 ले लो, 13 ले लो, 15, यानी वो संख्या लेनी है जो 2 से ना कटता हो। विषम संख्या में आपको लौंग को लेना, लेकिन कम से कम कितनी लेनी है, 3। समझ रहे हो। चलो, लौंग ले लिया। अब आपको क्या करना है, एक छोटा सा कोई कटोरी लेना, दीपक लेना। मैंने यहाँ पे दीपक इसलिए बताया ना कि आप कटोरी लोगे तो कटोरी में जलाओगे तो खराब हो सकता है ना, कटोरी आपकी फिर किसी काम की नहीं रहेगी। इसीलिए कोई छोटा सा दीपक ले लेना ना, चाहे यूज़ किया हो नया हो, उससे मतलब नहीं है, दीपक लेना। इसी दीपक के अंदर जितने भी आपने लौंग लिए हैं उन लौंग को डाल देना, और जो आपने कपूर के 2 टुकड़े लिए हैं उन 2 कपूर के टुकड़े को इसमें डाल देना है ना। अब देखो, अब आपको इसको क्या करना है, जलाना है। तरीका समझो, कहाँ पे जलाओगे, आपको अपने घर के सभी कमरों में जलाना। आप कहोगे भैया दीपक एक ही है, सभी कमरों में कैसे जलाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने घर का जो मध्य बिंदु होता है, कोई सा भी मान लो कि ये हमारे घर का क्या है, मध्य बिंदु है, वहीं पे आप उस दीपक को रख करके और दीपक के अंदर की चीज़ों को जला दो। जैसे ही वो जलना स्टार्ट हो, आप किसी कटोरी में, किसी प्लेट में उसको उठा के रख लेना। जितने भी रूम्स हों, जितने भी कमरे हों, उसके धुएं को हर एक कमरे में आपको लेके जाना है। ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र ध्यान रखिएगा। देखो, इस मंत्र के बारे में गुरुजी ने नहीं बताया, बट शनिवार को अगर आप कोई उपाय कर रहे हो ना, तो ओम शम शनिश्चराय नमः का मंत्र स्मरण करोगे तो आपको फायदा ज्यादा होगा। तो इसीलिए इस मंत्र का स्मरण करेंगे। जितने भी रूम्स होंगे, कमरे होंगे, सभी कमरों में लेकर के जाएंगे, वॉशरूम में लेकर के मत जाना। उसके बाद में जब आप लेके चले जाओ, जिस स्थान से आपने इस कटोरी को, दीपक को उठाया था, उसी स्थान पे रख देना। थोड़ी देर तक रखा रहने दो। जब पूरा दीपक आपका ठंडा हो जाए, बिल्कुल छूने लायक हो जाए, तो आप इसके अंदर की जो राख होगी ना, उस राख को उठाना और आपके घर के आसपास में कोई पीपल का वृक्ष हो, उस पीपल पेड़ के नीचे ले जा करके डाल करके चले आना। जो भी आप पे घर में निगेटिविटी होगी, नकारात्मक ऊर्जाएं आप पे घर में अगर प्रवेश कर गई हैं, तो आप इस उपाय को करेंगे तो घर में कभी भी किसी को नजर, टोने टोटके, हाय की ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगने वाली। ठीक है ना, करिएगा जरूर। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अमावस्या तिथि पे जो सबसे फेमस उपाय होते हैं, जो कि पूज्य गुरु जी ने अपनी लगभग सभी कथाओं में बता रखा है, उसकी बात करेंगे। बात करते हैं कि इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके घर का कोई भी व्यक्ति अगर रोग से ग्रसित है और उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को जरूर करेंगे। इसके लिए क्या करना है, आपको फिर इस तरीके से लेना होगा पीला चंदन, है ना। ध्यान रखिएगा, पीला चंदन सूखा नहीं लेना है। अगर सूखा आपके पास में है तो उसको किसी छोटी सी कटोरी में डाल करके उसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाओ। ठीक है ना। फिर सीधा पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। अब समझते हैं कि उन पीले चंदन को महादेव के शिवलिंग के ऊपर कहां कहां पे लगाना है। तरीका समझिएगा, थोड़ा सा मैं फोटो को जूम कर रहा हूं। देखो, सबसे पहले पीला चंदन लेते हैं और उसे कहां कहां लगाएंगे। सबसे पहले जो पीले चंदन की बिंदी लगेगी, महादेव के शिवलिंग के ऊपर लगानी है। जहां जहां भी बिंदी लगाओगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण जरूर करेंगे। ठीक है ना। तो क्या किया आपने, पहली बिंदी महादेव के शिवलिंग के ऊपर लगा दी। जो दूसरी बिंदी आपको लगानी है, विघ्नहर्ता भगवान गणेश के स्थान पे आपको लगानी होगी दूसरी बिंदी। ठीक है ना।
दो हो गए। जो तीसरी बिंदी आपको लगानी है वो भगवान कार्तिकेय के स्थान पर, जो कि शिवलिंग के लेफ्ट साइड होते हैं, वहां पे लगा देना। तीन हो गया। जो चौथी जगह लगाते हैं माता के हस्त कमल पर, जिसे हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, कटी भाग बोलते हैं, चौथा वहां पे लगाना है। पांचवा स्थान क्या होगा, जलाधारी पे आपको लगानी है। पांचवी बिंदी कहां पे लगाओगे, जलाधारी के ऊपर लगाएंगे। और छठवीं बिंदी जलाधारी के ठीक अपोजिट, अपोजिट क्या हुआ, यही वाला पोर्शन तो हुआ आपका, तो यहां पे आपको छठवीं बिंदी लगानी है। 6 हो गए। अभी 7वीं बिंदी आपको मैं समझा रहा हूं, पहले आप ये देख लो कि कहां कहां लगाएंगे, रिपीट कर रहा हूं। पहली बिंदी महादेव के शिवलिंग के ऊपर, दूसरी बिंदी भगवान गणेश, तीसरी बिंदी भगवान कार्तिकेय, चौथी बिंदी माता के हस्त कमल पे, पांचवी बिंदी जलाधारी पे, और छठवीं बिंदी शिवलिंग के अपोजिट साइड में, मतलब जलाधारी के अपोजिट साइड। ये हो गई आपकी 6 बिंदियां, ठीक है ना। अब इन 6 बिंदियों के बाद में एक हमें 7वीं बिंदी भी लगानी है। जब आप किसी भी महादेव के शिवलिंग के पास जाते हैं तो आपको दर्शन किसके होते हैं, नंदी बाबा के। तो जो 7वीं बिंदी लगाओगे, महादेव की पूजन करके बाद आओगे, तो 7वीं बिंदी दोनों सींगों के बीच में लगाना है। अब मान लो आप इस उपाय को अपने घर पे कर रहे हो, तो 7वीं बिंदी आप कहीं पे भी, शिवलिंग पे भी लगा सकते हो, अगर आप मंदिर जाके इस उपाय को नहीं कर पा रहे हो। जो भी व्यक्ति अमावस्या तिथि पे शाम के टाइम पे या रात में इस उपाय को करता है, उनके घर से कभी भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर रोग की समस्या बहुत ज़्यादा घर में हो गई है तो वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर होती है, ठीक है ना। तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है बेल पत्र के साथ में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात आपको समझा दूँ, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी आवाज़ आज आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक सभी को करना, ठीक है ना। देखो, हाँ, एक छोटी सी बात और बता दूं आपको कि कुछ लोग कह रहे थे भैया ऑफर क्या अभी भी है। जी नहीं, ऑफर 29 तारीख रात 12 बजे तक था रुद्राक्ष का। अब वो ऑफर खत्म हो चुका है। अगर अब आप मुझे मैसेज करते हो तो आप उस ऑफर का लाभ नहीं उठा पाएंगे, ठीक है ना। चलो, ये अब बात करते हैं इस उपाय की। यह उपाय होगी आपकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए ना, जिसे बहुत परेशान हो किसी भी विशेष को लेकर के और वो इच्छा आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी 2 चीजों की। एक तो आपको लेना है बेलपत्र, क्योंकि महादेव की सबसे प्रिय चीज होती है। दूसरा, ये देखो, अशमीक पत्र के बारे में एक बात आपको बता दूं, जैसे जो बेलपत्र होता है ना, वो भगवान हरि को समर्पित नहीं होता, मानते हो आप भी ना। तो लेकिन बेलपत्र तो ऐसा होता है किसी देवता को समर्पित नहीं होता है, महादेव को प्रिय है, बाकी किसी को चढ़ा सकते हो, लेकिन भगवान हरि को समर्पित नहीं होता। लेकिन एक शमी का पत्ता एक ऐसा पत्ता होता है जो किसी भी देवी देवता को समर्पित कर सकते हो, इसीलिए शमी पत्र का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा होता है। तो शमी पत्र भी कितने लेने हैं, 1 लेना, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको एक सफेद पुष्प भी लेना है, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ एक सफेद पुष्प लेंगे और इन सभी चीजों को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम करेंगे, पहुंचते ही 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। दूसरा काम क्या करना है, मैंने आपको बेलपत्र दिखाया, बेलपत्र को क्या करेंगे, पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर टच कराएंगे, स्पर्श कराएंगे, और यहां से स्पर्श कराने के बाद में वही बेलपत्र उठा करके कहां पे चढ़ाओगे, महादेव के शिवलिंग के ऊपर। नई बेलपत्र नहीं लेनी, जो बेलपत्र माता अशोक सुंदरी को समर्पित किया ना, वही बेलपत्र उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना कह के चढ़ा देना, पहला काम। दूसरा काम, जो आपके पास में शमी का पत्ता है, जिस स्थान से जल नीचे गिरने ही वाला होता है, बिल्कुल वहां एंड पॉइंट पे आपको समर्पित करना है शमी के पत्ते को। और जो तीसरा आपको सफेद पुष्प होगा, उस सफेद पुष्प से महादेव का श्रृंगार करेंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर। यहां पे जो नाम आपको प्रिय लगता है महादेव का, आप स्मरण करके अगर करते हैं तो इससे आपकी जो मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी होती है। ध्यान रखिएगा, इस उपाय को हमेशा नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अमावस्या तिथि पे ही किया जाता है। 3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। एक आखिरी उपाय की हम लोग बात करते हैं। शायद इस उपाय को गुरुजी ने छत्तीसगढ़ में बताया था या महाराष्ट्र में बताया था, मुझे याद नहीं है, बट बताया जरूर था। तो समझते हैं इस उपाय के फायदे। जैसे कष्ट बहुत ज्यादा है घर में ना, और उस कष्ट से आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, आपको जरूरत पड़ेगी लाल चंदन की। ध्यान रखिएगा, लाल चंदन का आपको बहुत थोड़ा सा लेना है और थोड़ा सा ही लेकर के इसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाना, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो पेस्ट बना देना। पेस्ट बनाने के बाद में आप एक तांबे का लोटा लो, उसके अंदर जल भरो। अभी लाल चंदन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जल को भर करके लाल चंदन को अलग से लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना। अब देखो, आपने इस कलश
कलश के अंदर क्या भरा है? जल भरा है। जो आपने थोड़ा सा लाल चंदन लिया था ना, किसी भी एक तरफ आपको उस लाल चंदन को लगा देना, किसी भी एक तरफ लगा देना है ना। लगा दिया। जिस तरफ लाल चंदन ये वाला लगा है, इसी तरफ से जल आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जो नाम लोगे वो नाम है पुरुष मृगा। फिर से बोल रहा हूं, क्या नाम लेना है? पुरुष मृगा। ये उपाय जिसने सुना होगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पुरुष मृगा के नाम से आपको इस उपाय को करना है और जिस तरफ लाल चंदन लगाया है उसी तरफ से जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिरना चाहिए। इससे आपके जीवन के जो कष्ट होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्याएं होती हैं, वो हमेशा के लिए खत्म होती हैं। तो शनिश्चरी अमावस्या के बहुत ही स्पेशल से उपाय को मैंने आप सभी को बताया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।